तो दोस्तों आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। वो तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचेगी जो खबर जानना आपके लिए है बहुत ही जरूरी। भाई दोस्तों, अगर आप लोग भी कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी चुनी गई, विधायक दल की नेता 5 मई को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। यही नहीं, ममता की इस हट्टी के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि भारत में विपक्षी खेमे में उनकी टक्कर का कोई नेता फिलहाल नहीं है। वहीं टीएमसी मीटिंग में सभी की सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी आगामी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इसके अलावा अन्य लोगों का शपथ ग्रहण समारोह 6 मई को होगा। शपथ समारोह को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि हम एक साधारण समारोह यहाँ पर कार्यक्रम रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की लड़ाई से देश जीत नहीं जाता, हम किसी भी प्रकार का जश्न नहीं मनाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, आप लोग हमारे साथ जानिए। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मस्जिद में घुसकर हंगामा, इमाम से हाथापाई के बाद लाउड स्पीकर के तार तोड़े, 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आपको बता दें कि मथुरा जनपद में गोवर्धन कस्बे में बड़ा बाजार मस्जिद में बीते रविवार को अराजक तत्वों ने घुसकर इमाम से हाथापाई की और लाउड स्पीकर के तार तोड़ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसी सिलसिले में मस्जिद के इमाम से मिली तहरीर के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के घटनाक्रम घटते जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर कोई भी यहाँ पर सही से रणनीति बनाकर काम नहीं किया है। देख सकते हैं कानून व्यवस्था का हाल कितना बुरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में। चलिए एक और खबर जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से खबर है। काशी, अयोध्या और मथुरा में बीजेपी की करारी शिकस्त, एसपी और बीएसपी का दिखा है जलवा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले महीने 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना का सिलसिला जारी है और लगातार चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में करारी शिकस्त मिली है, जबकि इन जिलों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक के 4 साल के कार्यकाल में खासी मेहरबानी दिखाई है। भाजपा सरकार के एजेंडे में शामिल रहे इन तीनों जिलों में समाजवादी पार्टी और बसपा को मिली जीत एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। रामनगरी अयोध्या में भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, जिसमें से 24 पर समाजवादी पार्टी जीती है तो भाजपा के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। यही नहीं, यहां 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। हैरानी की बात है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ जनता ने भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस से भी लगभग बाहर कर दिया। अयोध्या के बाद काशी में भी जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए डरावने साबित हो रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, जिसमें से सपा ने 14, भाजपा ने 8, अपना दल ने 3, आम आदमी पार्टी और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक सीट पर कब्जा कर लिया है। और इसी प्रकार मथुरा में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, मथुरा में बसपा ने 12 सीटों पर बाजी मारकर अपना दम दिखाया है तो आरएलडी ने 9 सीट जीती हैं। भाजपा यहां पर सिर्फ 8 सीटों पर ही कब्जा कर सकी। देख सकते हैं भाजपा की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इसका सीधा असर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर दोस्तों इस समय निकल के आ रही है। यूपी में तुम्हें हराने के लिए राकेश टिकैत ही काफी हैं। बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी को घेरा, बोले सच साबित हुई प्रशांत किशोर की बात। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में तो बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत ही काफी हैं। भाजपा को घेरते हुए केआरके ने कहा कि बंगाल में प्रशांत किशोर की कही बात भी एकदम सच साबित हुई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। टीएमसी ने बहुमत प्राप्त कर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का परचम लहराया है। ऐसे में कमाल आर खान और केआरके ने बीजेपी को यहाँ पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले कहा था, अगर मैं अपने काम अच्छे से जानता हूं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 डिजिट्स तक भी नहीं पहुंच पाएगी।
KRK ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि प्यारे भक्तों, कृपया इस बात को नोट करने की यूपी में राकेश टिकैत ही बीजेपी को हराने के लिए काफी हैं। अखिलेश यादव, जया बच्चन, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी अलग से। मैं जानता हूं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जनता बहुत ही होशियार हो गई है। न्यूजीलैंड के पीएम ने माना हाई कमीशन को थी ऑक्सीजन की जरूरत और यूथ कांग्रेस ने सही किया, लेकिन और भी तरीका हो सकता था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने माना है कि भारत में न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी क्योंकि एक स्टाफ की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने मदद करके बिल्कुल सही किया, लेकिन हाई कमीशन को सार्वजनिक तौर पर ऐसा करने के बजाय डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए मदद मांगनी चाहिए थी। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फिलीपींस दूतावास ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी और उन्होंने अपने ट्वीट में युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास को टैग किया था। इसके जवाब में श्रीनिवास अपने वॉलंटियर्स के साथ दोनों जगह पहुंचे और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे, जिसके बाद मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी भी हुई थी। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। एक और खबर जानते हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर किया है जुबानी हमला। सामना में कहा बंगाल चुनाव ने दिखाया अजय नहीं है मोदी और अमित शाह। शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजय नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि जिन राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हाल में चुनाव हुए हैं, उसमें सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी थी। पार्टी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के बजाय पीएम मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगी थी। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई। दोस्तों, आपको बता दें, शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन सीएम बनर्जी को समर्थन दिया था। उसने आरोप लगाया कि भाजपा ने बनर्जी को हराने के लिए धन, शक्ति और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी विफल रही। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी बोले कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र साधन है। केंद्र की ढील से लोग मर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं और कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश में दहशत का माहौल है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली एक तरीके से चरमरा सी गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की यहाँ पर किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार तक करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने का एकमात्र विकल्प है लॉकडाउन, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में यहां पर बढ़ोतरी हो गई है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 15 पैसे बढ़ा दिया गया है। वहीं राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 90 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है और इसी प्रकार डीजल के दाम 17 पैसे बढ़ाकर 83 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, बता दें कि बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी विधानसभा और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी कर दी। देख सकते हैं, बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव निपटते ही अब महंगाई का झटका लोगों को सहना पड़ेगा। दोस्तों, आज की ये वो खबरें थी जो मुख्य समाचारों में शामिल थी, आप तक पहुंचाई हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को